आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ। धर्मनगरी वृंदावन में आज एनडीए गठबंधन वाली शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के राष्ट्रीय समन्वयक डॉक्टर अभिषेक वर्मा के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें उन्होंने हिंदुत्व और गौ रक्षा के लिए काम करने के लिए लोगों से अनुरोध किया। इसी के साथ उन्होंने बोला कि हम चाहते हैं कि देश में गौ हत्या करने वालों को उम्रकैद की सजा दी जाए। वहीं गौ हत्या और गौ मांस के बड़े निर्यात पर कहा कि इस मुद्दे पर संसद में भी चर्चा होनी चाहिए। वहीं देश में गौमाता को गौराष्ट्र माता घोषित करने के लिए सरकार से अनुरोध किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव में आने वाले हैं, यह उनका अपना राजनीतिक मामला है। इस पर उन्होंने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। आगामी समय में उन्होंने भाजपा के साथ ही चुनाव लड़ने की बात कही और कहा कि भाजपा बड़े भाई की तरह है, अगर यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे तो एक साथ सीट बंटवारे के साथ लड़ेंगे। वही पत्रकारों द्वारा बांके बिहारी कॉरिडोर पर सवाल पूछने पर कहा कि यह पार्टी की नहीं, मेरी व्यक्तिगत राय है कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जैसे वक्फ बोर्ड सभी मस्जिदों और प्रॉपर्टी देखती है, उसी प्रकार मंदिर भी सनातन बोर्ड की देखरेख में होने चाहिए। न्यूज इंडिया टीवी से धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट वृंदावन से। डॉक्टर साहब, आज मथुरा आगमन हुआ है, क्या कुछ उद्देश्य था? एक आरएसएस का एक इंस्टीट्यूट है, दीनदयाल उपाध्याय गौशाला इंस्टीट्यूट, तो वहाँ का समापन समारोह था। गाय पे रिसर्च पे, गौ माता पे रिसर्च पे उसका समापन समारोह था, जिसमें आरएसएस के प्रमुख उन्होंने उद्घाटन किया था 2-4 दिन पहले। उसके समापन समारोह में मैं आया था। आज आपने प्रेस वार्ता भी रखी है, तो क्या कुछ इसके पीछे परिप्रेक्ष्य? खास परिप्रेक्ष्य कोई खास नहीं है। आप सब लोगों से मिलना था, इसी बहाने मुलाकात भी हो गई। 2-4 सवाल सीधे, 2-4 सवाल टेढ़े मेढ़े, सब जवाब दे दिए जितने दे सकते थे। वृंदावन में लगातार गौ हत्याएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? आज मथुरा के कलेक्टर वहाँ पर आए हुए थे, जिस प्रोग्राम में मैं था, और उन्होंने ये बात बोली कि जैसे ही हमें पता चलता है गौ हत्या हुई है, हम तुरंत एक्शन लेते हैं, आदमी को बंद करते हैं और उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई होती है। मैंने अपने आज स्टेज से मैंने ये बोला है कि पार्लियामेंट में कानून बनना चाहिए, गौ हत्या करने पे आदमी का ट्रायल चलना चाहिए, अक्यूज़ का ट्रायल चलना चाहिए, और अगर दोषी पाया गया, अगर मतलब वो तो जिसने किया है, और जब जो दोषी पाया जाता है उसको उम्र कैद की सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसा कानून पास होना चाहिए। डॉक्टर साहब, कई संगठन ऐसे हैं जो गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए भी दिलाना चाहते हैं, तो ऐसे में किस तरह देखते हैं? ये तो होना चाहिए, गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए। मैं तो उसको पर्सनली समर्थन करता हूँ। शिवसेना आगे कभी चुनाव लड़ेगी किन मुद्दों पे? कौन से मुद्दे पे? शिवसेना कभी चुनाव लड़ेगी तो किन मुद्दों पे लड़ेगी? और क्या रणनीति रही? देखिए, शिवसेना, हम लोग चाहते हैं, देश में हिंदू पार्टी हैं हम, और हम चाहते हैं कि हमारे पास महाराष्ट्र में 15 करोड़ की पॉपुलेशन में 1.5 से 2.25 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पूर्वांचली हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हैं। उन सब लोगों की पुकार ये रहती है कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाएं, स्टेट की सरकार तक। गठबंधन के तो हम पार्ट ही हैं, हमारी पार्टी तो है ही एनडीए के पार्ट, लेकिन उनका ये रहता है कि हम उनकी बातें बिहार में, उत्तर प्रदेश की सरकार तक पहुंचाएं। तो वो लोग जो वहाँ के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं, बिहार के जो निवासी हैं, महाराष्ट्र में, वो हम पे दबाव डालते हैं कि आप कुछ न कुछ सरकार में रिप्रेजेंटेशन लीजिए। हम चाहते हैं कि उनकी बातें हम सुने, और अगर हमें सीटें मिलती हैं असेंबली में, और तो हम ज़रूर लड़ेंगे। अभी हाल ही में वृंदावन में विश्व विख्यात बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर का मुद्दा गरमाया हुआ है, जिसका विरोध भी काफ़ी अच्छे तर्ज पे किया जा रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, अभी ये मैटर जो है कोर्ट में है, विचाराधीन है। इस पर टिप्पणी करना अभी ठीक नहीं होगा। सही समय आने पे मैं अपनी टिप्पणी। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया टीवी, आपकी आवाज आपके साथ।